कहानी की शुरुआत आयरन मैन की यादों से होती है। उसे 1999 की वो पार्टी याद आती है जिसमें वो एक लड़की से मिला था जिसका नाम माया हैनसन था। माया हैनसन टोनी स्टार्क को बताती है कि उसने एक ऐसा इलाज ढूंढा है जिससे जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और उसका नाम है एक्सट्रीमिस। इसी दौरान एल्ड्रिज किलियन नाम का एक साइंसदान उनके पास आता है जो खुद भी जिस्मानी तौर पर माजूर होता है। वो इन दोनों को अपने साथ काम करने की पेशकश करता है, लेकिन टोनी स्टार्क इसकी बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। वो कहता है कि तुम छत पर जाओ, मैं जल्दी तुम्हारे पास आता हूँ। टोनी स्टार्क माया हैनसन के साथ फ्लर्ट करने चला जाता है और एल्ड्रिज छत पर उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन टोनी स्टार्क उससे मिलने नहीं आता। कहानी मौजूदा दौर में आती है, यानी साल 2012 में, जहां टोनी स्टार्क बताता है कि वो पहले एक अलग इंसान था पर अब वो बदल चुका है। टोनी स्टार्क यहाँ पर आयरन मैन का सूट बना रहा होता है जिसके लिए वो अपने हाथ के अंदर माइक्रोरैप्टर्स डालता है ताकि जब चाहे वो अपने सूट को अपने पास बुला सके, और जब वो एक खास एक्शन करता है तो उसका सूट अपने आस पास की बॉडी में फिट हो जाता है। वो दिमागी तौर से पूरी तरह से मुस्तहकम नहीं है, उसे बेख्वाबी की शिकायत हो गई है। वो कई घंटे से सोया नहीं है और उसका सबब होता है कि आज से 7 महीने पहले जब उसने एवेंजर्स के साथ मिलकर चितोरी फौज से जंग लड़ी थी जिसमें उसकी और उसके साथियों की जान बाल बाल बची थी। वो सब यादें उसके दिमाग में अभी भी होती हैं जिससे उसे घबराहट के दौरे पड़ते हैं। उसके दिमाग में खला होता है और यही वजह होती है कि उसे अब भी नींद नहीं आती। दूसरी तरफ एल्ड्रिज किलियन 1999 में टोनी स्टार्क से एक पार्टी में मिला था जहां टोनी स्टार्क ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया था। वो पेपर पोर्ट्स से मिलने आता है जो टोनी स्टार्क की कंपनी की सीईओ और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। दरअसल पेपर और एल्ड्रिज किसी जमाने में साथ काम किया करते थे। जब पेपर एल्ड्रिज को देखती है तो पूरी तरह से हैरान होती है कि वो पहले से जवान दिख रहा है, साथ ही पहले वो लंगड़ा कर चलता था और अब वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एल्ड्रिज पेपर को बताता है कि उसकी और उसकी टीम एक आइडिया पर काम कर रही है जिसका नाम एक्सट्रीमिस, जिसमें हम इंसान के दिमाग में घुसकर उसकी लिम्स को पहले से भी बेहतर कर सकते हैं। वो पेपर को उसका डेमो भी दिखाता है। वो कहता है कि आज से 13 साल पहले मैंने टोनी स्टार्क को पेशकश की थी कि हमारी टीम के साथ मिलकर काम करें और उसने मना कर दिया था। तो उसकी कंपनी की नई सीईओ हम मिलकर काम कर सकते हैं। पेपर कहती है कि जहां तक मैं समझती हूँ तुम सुपर सोल्जर्स बनाना चाहते हो जिसके लिए मैं और टोनी कभी भी राजी नहीं होंगे। वहीं पेपर के बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो पहले आयरन मैन का बॉडीगार्ड था। जो आयरन मैन का दोस्त वो एल्ड्रिज के बॉडीगार्ड का पीछा करता है जो किसी ट्रक ड्राइवर को नशा आवर मादा देता है, और जब वो उसे लेता है तो उसका चेहरा लाल होना शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे पेपर का बॉडीगार्ड हैप्पी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और वो दिखाता है कि एल्ड्रिज जो उसी धमाके में जख्मी हुआ था उसकी बॉडी से आग निकल रही होती है और वो पूरी तरह से ठीक होता है और वो उसके सामने से निकल जाता है। आयरन मैन को जब पता चलता है कि हैप्पी एक ब्लास्ट में जख्मी होकर कोमा में चला गया, जिस ब्लास्ट के पीछे एक बहुत बड़ी दहशतगर्द तंजीम है जिसका लीडर मैनरिन है। टोनी उस समय मीडिया के सामने मैनरिन को धमकी देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मौत हो चुकी है, अब बस मैं तुम्हारी लाश लेने के लिए आ रहा हूँ, अगर तुम सच में मर्द के बच्चे हो तो आ जाओ। और वो उसे अपना पता बता देता है। रात को टोनी स्टार्क के घर पर माया हैनसन आती है। ये वो लड़की है जो सन 1999 में उससे एक पार्टी में मिली थी। यहाँ टोनी के घर पर उसकी गर्लफ्रेंड पेपर भी होती है और तभी टोनी के घर पर मिसाइल से हमला होता है और माया हैनसन की जान बचाने के लिए आयरन मैन सूट जिसे वो खुद पहन सकता था पेपर को पहना देता है और कहता है कि पेपर को लेकर यहाँ से चले जाओ। वो दोनों महफूज बाहर निकल जाते हैं। टोनी अपनी जदीद टेक्नोलॉजी से अपने सूट्स को वापस मंगवा लेता है। उसकी बॉडी में आयरन मैन सूट हो जाता है और वो नीचे समंदर में गिर जाता है। दुश्मनों को लगता है कि टोनी स्टार्क मर गया है, इसीलिए वो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क जिंदा होता है। वो समंदर से निकल जाता है पर जख्मी होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसका सूट ऑटो पायलट पर होता है और उसे होश आता है तो उसके सूट की पावर तकरीबन पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिस वजह से उसका आयरन मैन सूट खराब हो जाता है। ये बहुत ही ठंडी जगह होती है और इस ठंड में वो अपने सूट को घसीटता हुआ एक घर तक पहुंचता है। कुछ दिन बाद यहाँ पर एक बच्चा आता है जिसका नाम हार्ली होता है। वो पहचान जाता है कि ये आयरन मैन है। वो न्यूज़पेपर में खबर दिखाता है जिसमें पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन मारा जा चुका है। टोनी स्टार्क इस गांव में पहुंचता है। उस गांव में मैनरिन ने बहुत सारी वारदातें की होती हैं और टोनी स्टार्क के बारे में रिसर्च भी कर रहा था, इसलिए उसके ऑटो पायलट ने उसे उसी जगह लाकर छोड़ दिया था।
वो देखता है कि यहाँ पर मैंड्रिन ने बहुत सारे धमाके किए हैं और धमाके ठीक उसी तरह के होते हैं जिस तरह के धमाके में उसका दोस्त हैप्पी जख्मी हुआ था। हुकूमत को इन धमाकों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा होता और जब एक लड़की टोनी स्टार्क के ऊपर हमला करती है जो एल्ड्रिच के लिए काम करती है तो टोनी स्टार्क समझ जाता है कि जितने हम ब्लास्ट हो रहे हैं और वो इसी तरह के सुपर सोल्जर्स की वजह से हो रहे हैं जो कि एक इंसानी बम है। टोनी स्टार्क इस लड़की को मार देता है। साथ ही यहाँ पर एल्ड्रिच का बॉडीगार्ड भी आता है जिसका पीछा करते हुए हैप्पी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। टोनी स्टार्क उसे बेहोश कर देता है और टोनी स्टार्क को मैंड्रिन की लोकेशन का पता चल जाता है। फिर टोनी स्टार्क वहां पहुंच जाता है। हालांकि उसके पास उसका आयरन मैन सूट नहीं है लेकिन घर के फुजले वाले मवाद से उसने यहाँ पर बहुत ही जदीद आलात बनाए होते हैं जिस वजह से वो वहां पर सबको मार कर मैंड्रिन तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि मैंड्रिन एक नकली इंसान है। वो उससे पूछगछ करता है और आयरन मैन को पता चलता है कि वो एक अदाकार है। मैंड्रिन नाम का कोई दहशतगर्द नहीं, एल्ड्रिच के लिए बनाई हुई एक कठपुतली है। वो बम धमाकों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है लेकिन उसके पीछे का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि एल्ड्रिच। एल्ड्रिच के सामने टोनी स्टार्क को पता चलता है कि माया हैंसन एल्ड्रिच के साथ मिलकर पिछले साल से काम कर रही है और इसी वजह से जो उसे चलने में मसला थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो यहाँ पर वो टोनी स्टार्क को बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड पेपर पोर्ट्स हमारे कब्जे में है, हमने उसे एक्सट्रीमिस्ट दी है और अगर तुमने एक्सट्रीमिस्ट की खामियों को दूर करने में हमारी मदद नहीं की तो तुम पेपर पोर्ट्स को खो दोगे। यहाँ पर माया टोनी स्टार्क की बातों से पूरी तरह से बदल जाती है और वो एल्ड्रिच को कहती है टोनी स्टार्क को छोड़ दो नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगी और तुम्हारी तहकीक बीच में ही रुक जाएगी। लेकिन एल्ड्रिच उसे गोली मार देता है। इसके बाद एल्ड्रिच उस जगह जाता है जहां पर उसने कर्नल जेम्स को, जो कि आयरन मैन का दोस्त है जिसके पास आयरन मैन का सूट है, उस सूट का नाम पहले वार मशीन था पर जेम्स ने उसका नाम बदलकर आयरन पैट्रियट रख दिया है। एल्ड्रिच चाहता है कि जेम्स उसके अंदर से बाहर आ जाए ताकि उसे सूट मिल जाए लेकिन वो ऐसा नहीं करता, इसलिए वो सूट को अपनी ताकत से गर्म करना शुरू कर देता है। जेम्स को बाहर आना पड़ता है और अब एल्ड्रिच के पास भी आयरन मैन सूट है। वहीं टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है उसने अपने सूट पूरी तरह से मुरम्मत करके घर में काम करना शुरू कर लिया होता है और इसका सूट चार्ज हो चुका होता है, इसलिए अपनी नई जदीद टेक्नोलॉजी से अपने आयरन मैन सूट के बाजू को बुला लेता है जिससे वो कैद से आजाद हो जाता है और उसके बाद उस सूट के तमाम हिस्से यहाँ तक पहुंच जाते हैं और एक बार फिर से वो आयरन मैन सूट के अंदर आ जाता है। आयरन मैन को पता चलता है कि एल्ड्रिच उसका पीछा नहीं कर सकता क्योंकि उसके सूट में उड़ने की ताकत नहीं। जेम्स और आयरन मैन इन दोनों को पता चलता है कि उसका अगला निशाना सदर मुमलिकत है। सदर मुमलिकत को लगता है कि उसके अंदर कर्नल जेम्स की हिफाजत के लिए इनके साथ हैं, लेकिन तब पता चलता है कि उस सूट के अंदर कर्नल जेम्स नहीं बल्कि वो आदमी है जिसने पहले उन पर हमला किया था। यहाँ पर इंटेलिजेंस को पता चलता है कि सदर मुमलिकत जहाज पर हमला हुआ है और तब वो देखते हैं कि आयरन पैट्रियट सूट जिसके अंदर कर्नल जेम्स को होना चाहिए था जहाज के अंदर से निकल गया है। सबको लगता है कि उसके अंदर कर्नल जेम्स है। वो सूट पूरी तरह से चार्ज हो चुका होता है जिसकी मदद से वो सदर मुमलिकत के जहाज तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर एल्ड्रिच का वो आदमी होता है जो कर्नल जेम्स का सूट आयरन पैट्रियट पहनकर यहाँ पहुंचा था। वो वीकली में होता है। आयरन मैन उसे मार देता है। जहाज से बहुत सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। आयरन मैन उन सब को पकड़कर महफूज नीचे पहुंच जाता है। तभी उसकी टक्कर रेलगाड़ी से होती है जिससे उसका पूरा सूट बिखर जाता है। वहीं आयरन मैन के घर को दिखाया जाता है जहां से मलबा हटाया जाता है और वहां पर तहखाने का एक ढक्कन खुलता है। उसके अंदर टोनी स्टार्क के बहुत सारे आयरन मैन के सूट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एल्ड्रिच कर्नल जेम्स का आयरन पैट्रियट सूट पहनकर पहुंच जाता है और जब सूट खुलता है तो उसके अंदर सदर मुमलिकत होते हैं जिन्हें अब एल्ड्रिच ने अगवा कर लिया है। एल्ड्रिच कहता है कि मैं तुम्हें मारने की वजह चाहता हूँ जो वजह मुझे नहीं मिली, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। कल मैं तुम्हें सब के सामने मारूंगा जिसका लाइव टेलीकास्ट होगा और तुम्हारी मौत के बाद नायब सदर तुम्हारी जगह ले लेंगे। यानी कि एल्ड्रिच के साथ नायब सदर भी मिले हुए हैं। टोनी स्टार्क और कर्नल जेम्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं। आयरन मैन मंसूबा बनाते हैं कि टोनी स्टार्क पेपर को बचाएगा और कर्नल जेम्स सदर मुमलिकत को, पर उससे पहले कि वो ऐसा करता एल्ड्रिच ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है और तभी से यहाँ पर टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट के पूरे बाजू आ जाते हैं जो ऑटो पायलट पर होते हैं। टोनी स्टार्क उन्हें हुक्म देता है कि सबको खत्म कर दो और वो एल्ड्रिच के तमाम लोगों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कर्नल जेम्स का सूट तेल के टैंकर से टकरा जाता है जिससे धमाका होता है। उस वजह से पेपर जल जाती है। इससे पहले कि एल्ड्रिच वहां से निकलता, पेपर के अंदर भी एक्सट्रीमिस्ट की तरह की ताकत होती है और वो टोनी स्टार्क पर हमला कर देता है। टोनी स्टार्क अपनी चालाकी से उसका एक हाथ काट देता है। उसका हाथ लावे की तरह गर्म होता है इसलिए वहां से पिघलकर नीचे गिर जाता है। इस वजह से पेपर वहां पर नीचे गिरने वाली होती है। टोनी स्टार्क उसे किसी भी तरह से बचाता है लेकिन वो दहकती हुई आग की लपटों में जल जाती है। टोनी स्टार्क को बहुत दुख होता है। कर्नल जेम्स सदर मुमलिकत को बचाकर यहाँ से निकाल लेता है और टोनी स्टार्क एल्ड्रिच के सामने एक बार फिर से वापस आता है और इस पर हमला कर लेता है।
उनके बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। टोनी स्टार्क उसकी बॉडी में रॉकेट लॉन्च कर देता है, लेकिन उससे भी वो नहीं मरता और उससे पहले कि एल्ड्रिच टोनी स्टार्क को खत्म करता, पेपर ने जो एक्सट्रीमिस्ट यूज किए थे, एल्ड्रिच ने वही मादा डाला था जो इसकी बॉडी के अंदर है, यानी कि एल्ड्रिच, और अब इसके अंदर भी इतनी ताकतें होती हैं जितनी कि एल्ड्रिच के अंदर हैं, और वो एल्ड्रिच को खत्म कर देती है। यहाँ पर टोनी स्टार्क उसे दोबारा पाकर बहुत खुश होता है। वो पेपर को गले लगा लेता है और साथ ही अपने सारे सूट्स को ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि पेपर को आयरन मैन का सूट बैटमैन की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है और बहुत ही पेपर के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट थी उसकी जान को खतरा था। दोस्तों, अब नायब सदर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद टोनी स्टार्क के दिल के पास जो छड़ियां होती हैं उन छड़ियों को भी निकाल लिया जाता है, यानी कि उसे आखिरी एक्टर पहनने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने घर के पास जाता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है और आयरन मैन के ट्रैक्टर को समंदर में फेंक दिया जाता है क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं। कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।